सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू येट अनदर एपिसोड ऑफ स्टडी व्लॉग विद मी। ऑल्दो ये वीडियो कोई यूजुअल स्टडी व्लॉग नहीं है, बिकॉज आप लोगों को पता ही होगा कि मेरे एग्जाम्स अभी हो चुके हैं एंड थ्रू दिस वीडियोस आई एम जस्ट ट्राइंग टू एड्रेस योर क्वेरीज, जो कि आप लोगों को कॉमन कुछ चीज़ों के बारे में कन्फ्यूजन होता रहता है। तो आज के वीडियो में यूजुअली अभी वीडियो बनाने लायक कुछ है नहीं मेरे पास, तो आई एम जस्ट ट्राइंग टू शूट द यूजुअल स्लो मॉर्निंग, क्योंकि अभी पढ़ाई तो इतना है नहीं, बट स्टिल मैं करंट अफेयर्स तो देख ही रही हूँ। और अभी यूपीएससी 2025 के लिए भी मुझे फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा धीरे धीरे से, बिकॉज काफ़ी टाइम तक मैंने करंट अफेयर्स इतना थॉरली फॉलो नहीं किया। और मंथली मैगजीन भी विजन के मुझे बहुत सारे करने हैं, क्योंकि मेंस के टाइम से ही मैंने करंट अफेयर्स इतना अच्छे से फॉलो नहीं किया था। तो ऑब्वियसली नेक्स्ट ईयर अगर प्रीलिम्स दूंगी तो अच्छे से करना पड़ेगा। तो आज सुबह को मैंने उठ के बनाया था ये गरम गरम चाय, और यू कैन सी दीज रोजेस जो कि मैंने पानी में डुबो के रखे। एक्चुअली मेरे पास कोई अच्छा सा वास नहीं है, तो मैंने स्टील के ग्लास में ही रख दिया, बट वैसे भी अच्छा ही लग रहा है। तो स्टार्ट किया था मैंने सुबह को, न्यूज़पेपर मैंने थोड़ा देखा था, और उसके बाद मुझे कुछ करंट अफेयर्स के कुछ हेडिंग्स मुझे नोट डाउन करने थे। तो वैसे भी आजकल टाइम पास करने के लिए कुछ है नहीं, और मुझे ऐसा लगता है कि जब पढ़ाई करने को नहीं होता है तो लाइफ में बहुत ही ज़्यादा मुझे बोरिंग लगता है, क्योंकि एज सच मेरा कोई सोशल लाइफ तो है नहीं। और अभी जैसे कि एग्ज़ाम ख़त्म हो गया तो मुझे बहुत ही ज़्यादा बोर लग रहा है। मुझे पढ़ाई वाला लाइफ ही ज़्यादा बेटर लगता है, टू बी ऑनेस्ट। और ऐसा भी लग रहा है कि लाइफ में आई एम बिकमिंग डायरेक्शनलेस या समथिंग। तो सुबह सुबह उठ के मैंने इंपॉर्टेंट हेडलाइंस मैंने नोट डाउन करना स्टार्ट किया। यूपीएससी 2025 प्रीलिम्स के लिए सिर्फ 6 महीने रह गए हैं, सो आई बिलीव दिस इज़ द राइट टाइम फॉर एवरीवन टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द सेम। तो मैं जैसे कि हमेशा बोलती हूँ कि इस एग्जाम के लिए एक राइट रिसोर्सेज एंड राइट गाइडेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कोचिंग आज के ज़माने में बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है, इसलिए पीडब्ल्यू लेके आए बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस ऑप्शंस। 2026 टारगेट ईयर वालों के लिए है संकल्प हिंदी इंग्लिश एंड टाइटन इंग्लिश फाउंडेशन बैचेस सिर्फ 11,999 में। पर अगर आपका टारगेट 2025 है तो आपके लिए है प्रहर सिर्फ 7,999 में, जो हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए है, और टाइटन 2025 पूरी इंग्लिश में है इन 9499। तो आप अपना ऑप्शनल की तैयारी भी ओनली आईएएस के साथ कर सकते हैं। तो अगर आपका इनमें से कोई ऑप्शनल है तो इंग्लिश मीडियम में एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स, पीएसआई और जियोग्राफी एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लाइव क्लासेस ओनली 8,999 में। एंड हिंदी मीडियम के लिए है पीएसआई और भूगोल, इतिहास, हिंदी साहित्य एंड समाज शास्त्र भी 8,999 में। और अगर आप भी 2025 के लिए अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हो तो प्रीलिम्स इज नाउ वेरी नियर। प्रीलिम्स रिविजन और प्रैक्टिस क्या ही गेम है। तो अगर आपको अपने कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करने के साथ साथ प्रैक्टिस भी करनी है तो पीडब्ल्यू ओनली लेकर आए हैं प्रीलिम्स पावर पेप 2025, जिसमें है डेली लाइव लेक्चर्स, प्रैक्टिस के लिए जीएस और सीसेट के क्वेश्चंस और उनके डेली लाइव सोल्यूशंस, सेक्शनल एंड फुल लेंथ टेस्ट एंड वीकली मेंटरशिप वेबिनार्स। ये इंग्लिश मीडियम में ऑनलाइन मोड में अवेलेबल है ओनली फॉर 7,999। तो अगर आप उन लोगों में से जिनको रिगोरस प्रैक्टिस करनी है तो आपके लिए है रिगोरस प्रीलिम्स प्रोग्राम, जिसमें आपको डेली सुबह जीएस और सीसेट के क्वेश्चंस मिलेंगे और उनका डेली लाइव सोल्यूशंस भी मिलेगा। जीएस एंड सीसेट के सेक्शनल और फुल लेंथ टेस्ट, साथ साथ वीकली मेंटरशिप वेबिनार्स। और ये हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए है, ऑफलाइन एंड ऑनलाइन मोड्स दोनों में, और इसकी फीस ओनली 4,000 रुपीज़ से स्टार्ट होती है। तो बाकी की डिटेल्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, एंड ऑल्सो यू कैन यूज़ माई कोड BUD500 टू अवेल सम एक्स्ट्रा डिस्काउंट। तो अपनी कोचिंग की प्रॉब्लम को आप पीडब्ल्यू की मदद से सॉल्व कर सकते हैं। और उसके बाद मुझे थोड़ा भूख लग गया था, तो मैंने सोचा कि आज मैं पास्ता बनाऊंगी। ऑल्दो मुझे पास्ता में वाइट सॉस पास्ता खाना ज़्यादा पसंद है, बट अभी चीज़ नहीं था और मुझे अभी दुकान जाने का मन बिल्कुल नहीं था, तो मैंने सोचा कि मैं रेड सॉस पास्ता ही बना लेती हूँ। तो गाइज़, मैंने मेरे इंटरव्यू में हॉबी में कुकिंग बोला था, ऑल्दो मुझे कुकिंग रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस उन्होंने पूछा ही नहीं, बट मैंने लिटरली कुकिंग के सारे टाइप, सारे टेक्निक सब कुछ मैं पढ़ के गई थी फॉर लाइक प्रॉपर डेफिनेशंस। अगर मुझे पूछ लिए कि बेकिंग क्या है, ग्रिलिंग क्या है, तो आप उनको ना ऐसे नहीं बता सकते कि हाँ हम ऐसे करेंगे तो बेक हो जाएगा। यू हैव टू गिव अ प्रॉपर डेफिनेशन। तो मैं सब कुछ अच्छे से प्रिपेयर करके गई थी, बट मुझे कुछ पूछा ही नहीं कुकिंग में। बट मैंने ऐसे बना के नहीं बोला, ऑब्वियसली मैं 1-1.5 साल से खुद से खाना बनाती हूँ, तो मुझे अलग अलग रेसिपीज़ ट्राई करते करते मुझे अच्छा लग गया है कुकिंग करना, और आजकल तो स्किल्स भी मेरे काफ़ी अच्छे हो गए। तो मैं सोच रही हूँ अभी मेरा टाइम पास नहीं हो रहा है तो मैं कुकिंग चैनल ही खोल लेती हूँ यूट्यूब में। आप लोग मुझे कमेंट्स में बताओ कि अगर मैं कुकिंग चैनल खोलूँगी तो क्या आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे? सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और हाँ, तब तक मेरा रेड सॉस पास्ता भी बन गया था, और ये मैं अकेली नहीं खाने वाली हूँ। 2 to 3 पीपल आर देयर हु आर गोइंग टू शेयर विथ मी। तो ऐसा मैं सोच रहा कि एक कढ़ाई पास्ता मैं खुद ही खा लूँगी। और इसके बाद फिर से मैंने बनाया चाय, क्योंकि विदाउट चाय खाना तो अच्छा ही नहीं लगेगा ब्रेकफास्ट। तो हाँ, चाय भी बना लिया, एंड उसके बाद आई हैड माई ब्रेकफास्ट।
एंड आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि PYQ एनालिसिस कैसे करते हैं, क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो में आपके कुछ क्वेश्चंस को एड्रेस किया था और मैंने सोचा कि आंसर राइटिंग एंड PYQ का अलग से वीडियोस बना देंगे। तो PYQ का मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी, तो मुझे ऐसा लगता है कि मोस्ट ऑफ द ऑडियंस नहीं देखेंगे, बिकॉज आप लोग को व्लॉग्स देखने में ज़्यादा बेटर लगता है। तो इस वजह से मैंने व्लॉग फॉर्मेट में ही इस चीज़ को एड्रेस करने का ट्राई किया है। सो PYQ एनालिसिस करने का तरीका है कि आपको एक PYQ का बुक होना ज़रूरी है। यू कैन गो फॉर एनी ब्रांड। यहाँ पे मैं दिशा पब्लिकेशन का बुक शो कर रही हूँ, जो कि 10,000 क्वेश्चंस वाला है। ये सिर्फ UPSC का PYQ नहीं है, यहाँ पे अलग अलग जो भी हमारे कंट्री में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, जहाँ पे हिस्ट्री या फिर ज्योग्राफी पॉलिटी के क्वेश्चंस आते हैं, उन सभी के क्वेश्चंस कंपाइल करके दिया हुआ है। तो ये वाला बुक मैंने उठाया है। और पहले आपको क्या करना है, यू हैव टू सिलेक्ट अ टॉपिक। सो टुडे वी आर गोइंग टू सिलेक्ट वैदिक एज का टॉपिक, क्योंकि PYQ के बुक्स में सारे सब्जेक्ट वाइज तो अलग अलग सेग्रीगेट किया हुआ ही होता है, बट टॉपिक वाइज भी किया हुआ होता है। जैसे कि पॉलिटी में फंडामेंटल ड्यूटीज़ के आपको अलग से क्वेश्चंस मिलेंगे, जितने भी एग्जाम में आए हुए हैं फंडामेंटल राइट्स का अलग मिलेंगे। तो अब मैं एंशियन का मैंने आज उठाया, तो एंशियन का देखते हैं। तो वैदिक एज को मैंने लिया है यहाँ पे। सो जब भी आप एक टॉपिक करोगे तो आपको क्या करना है, एक पेंसिल लेना है, एक पेन लेना है। पेंसिल से यू हैव टू मार्क योर आंसर इन द बुक। अगर आप चाहते हो तो मार्क कर सकते हो, नहीं करोगे तो वो भी बेटर है। तो जो क्वेश्चंस आपको आते हैं, यू हैव टू सॉल्व देम। और जो क्वेश्चंस आपको नहीं आते हैं, उनके नीचे आपको एक एक्सप्लेनेशन पार्ट दिया हुआ होता है, जहाँ पे आंसर के बारे में आपको एक्सप्लेन करके दिया हुआ होता है, जो फैक्ट्स होता है। सो क्या होता है, जब आपको कोई आंसर नहीं पता होता है, सो यू हैव टू चेक दोज सॉल्यूशंस एंड यू हैव टू राइट द सेंटेंस। आपको A4 शीट लेना है और वहाँ पे आपको लिख लेना है। सो दैट क्या होगा कि जो फैक्ट्स आपको नहीं पता होगा, आप उसका एक अलग से नोट्स बना लोगे। जब आप इसको 2-3 बार ही रिवाइज कर लोगे तो आपको वो चीज़ें भी याद हो जाएंगी। क्योंकि मैंने देखा है कि UPSC के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, वो ना बहुत सारे मतलब स्टेट पे से क्वेश्चन से भी मर्ज कर जाते हैं समटाइम्स। और आपको पता ही होगा कि एंशियन में आजकल बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, और एंशियन का PYQ वाला पोर्शन तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ से कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है। कुछ टर्मिनोलॉजीज वो लोग पूछ लेते हैं जो कि आपको पता ही नहीं होगा। इस बार भी पूछा था बुद्धिज़्म रिलेटेड, कुछ लास्ट टाइम जैनिज़्म रिलेटेड पूछा था, जैसे कि वट्टा किरोतल का वो क्या होता है, वट्टा किरोतल का जो सेरेमनी होता है वो किससे रिलेटेड होता है। सो ऐसा नहीं होता कि सब आपको याद ही नहीं होगा कि इतने सारे टर्मिनोलॉजीज हो जो कि संस्कृताइज्ड वर्ड होते हैं। तो इट्स नॉट रियली पॉसिबल फॉर एवरीवन टू रिमेंबर एवरी वर्ड जो कि पूनम दलाल दहिया में दिया हुआ होता है। सो दिस इज़ द वे बाई विच यू कैन लाइक कंप्लीट ऑल द फैक्ट्स। और प्रीलिम्स के लिए आप अलग से नोट्स बनाओगे तो प्रीलिम्स का आपका काम चल जाएगा। तो जो भी फैक्ट्स आपको नहीं पता है, आपको उसको नोट डाउन कर लेना है, और वो भी टॉपिक वाइज आपको नोट डाउन करना है इन एन A4 शीट, जिसको आप अलग से आप नोट्स बनाओगे फॉर प्रीलिम्स पर्पस। तो यू कैन सी कि मुझे ये नहीं पता था कि ऋग्वेदा के कौन से मंडला में ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स के बारे में लिखा हुआ होता है। तो जैसे कि आपको भी बहुत सारे फैक्ट्स ऐसे नहीं पता होगा जो कि आपके नॉर्मल NCERTs या फिर रेफरेंस बुक फॉर एग्जांपल नितिन सिंघानिया या पूनम दलाल दहिया में नहीं दिया हो सकता है, क्योंकि इतने सारे फैक्ट्स हर बुक में कंपाइल करके दिया हुआ ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो आपको जहाँ से भी जो फैक्ट्स मिले, आपको सोल्यूशन पार्ट हमेशा अच्छे से देखना है, क्योंकि वहाँ से हमेशा आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा, विच मे बिकम यूजफुल फॉर योर अपकमिंग एग्जाम। तो वो सोल्यूशन को आपको लेना है एंड यू हैव टू राइट दोज डाउन इन एन A4 शीट। तो यही स्ट्रेटजी मैंने यूज़ किया था, जो कि मैंने बहुत सारे नोट्स बनाए थे एंड मुझे काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल लगा, क्योंकि मैंने जब भी लास्ट विजन के टेस्ट सीरीज़ लगाए थे तो मैं आई वॉज एबल टू लाइक सॉल्व ऑल दोस आंसर्स, क्योंकि मैंने ये वाली स्ट्रेटेजी अपनाई थी। सो ये आप भी कर सकते हो, जहाँ पे आपको 1 लाइनर नोट्स बनाना है। सो एज यू कैन सी दीज आर एंशियन के नोट्स। तो क्योंकि आप लोग मुझसे पूछते तो दियो अपना नोट्स शेयर करो, तो मैं हमेशा बोलूँगी कि नोट्स आपके खुद के होने चाहिए। दूसरों का नोट्स लोग 1 लाइनर में लिखते तो आपको पढ़ के समझ में नहीं भी आ सकता है। तो खुद बुक पढ़ो, खुद PYQ एनालिसिस करो एंड खुद नोट्स बनाओ, तभी जाके आपको उसका सबसे ज़्यादा बेनिफिट होगा एग्ज़ाम में। तो दिस इज़ अ स्ट्रेटजी दैन यू कैन यूज़ एज वेल। बट अगर आपको मेरा नोट्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स में बताओ, क्योंकि मेरे नोट्स बहुत ही लाइक ऐसे है और मेरे को अच्छे से कंपाइल करने की ज़रूरत है। और अगर मैं PDF दे दूँगी तो शायद आपको हैंडराइटिंग समझ में भी ना आए। सो इफ़ यू वांट माय नोट्स यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, सो दैट आई विल कंपाइल ऑल माय नोट्स। और मैं प्रिंट आउट निकाल के आपको चाहिए तो मैं आपको भिजवा दूँगी, बट ऑब्वियसली इट विल कम अप विथ एन एसोसिएटेड कॉस्ट। सो आप लोग कमेंट्स में बताओ कि अगर आपको नोट्स चाहिए देन आई कैन डू दिस फॉर यू। एंड अगर हमें कॉस्ट रखना चाहिए तो क्या होना चाहिए, यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। सो आई होप ये स्ट्रेटेजी आप लोगों के लिए काम आएगी फ्यूचर में जब भी, क्योंकि अभी प्रीलिम्स के लिए ऑलमोस्ट UPSC प्रीलिम्स के लिए 6 महीना बाकी है। एंड फॉर स्टेट PCS आई बिलीव इन केस ऑफ असम वी हैव ओनली 3 to 4 months। सो दिस इज़ द राइट टाइम फॉर एवरीवन टू गियर अप फॉर द सेम।
So हाँ, if you have any other queries you can also let me know in the comment section. I will reply to all of you. और आज के रात का खाना के लिए मैं फिर से चले गई थी किचन में, बिकॉज़ अभी मम्मी घर चली गई है तो खुद का खाना तो खुद को ही बनाना पड़ेगा। तो मैंने बहुत सारे वेजीज़ चॉप कर लिए। कैप्सिकम और टोमेटोज़ मैं कल लेके आई थी बाज़ार से, और मुझे इतना वेजीज़ पहले खाना पसंद नहीं था, बट अभी जो कि मैं खुद खाना बनाती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, वेजीज़ को इनकॉर्पोरेट करना चाहिए अपने डाइट में, बिकॉज़ एवरीवन शुड हैव अ बैलेंस डाइट। बस कुकिंग हॉबी में बोल दिया ऐसे नहीं होगा। तो अगर आपको कुकिंग हॉबी में है तो यू हैव टू नो कि न्यूट्रिशन कितना बॉडी में जाना चाहिए। तो इस वजह से आई एम ट्राइंग टू इनकॉर्पोरेट द सेम इन माई लाइफ स्टाइल। सो एज़ यू कैन सी, ये मैंने शिमला मिर्च एंड टोमेटो से एक पनीर की सब्ज़ी बनाई थी जो कि बहुत ही टेस्टी बनी थी। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपका कुछ भी और डाउट्स है यू कैन लेट मी इन द कमेंट सेक्शन, और मिलते हैं आपको अगली व्लॉग में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।